ओम विश्वानुदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्रों का संकलन है। मंत्र संख्या 8 त्रिष्टुप छंद में, शेष जगती छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा शावाश्व आत्रेय देवता मरुद्गण। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। शीर्षक है यज्ञ कर्म से प्रसन्न मरुतों का वृष्टि में योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उक्षन्ते अश्वान्दनुषन्त आरजोधस्वं भानुं विश्वथयन्ते अर्णवैः। इस प्रथम मंत्र में यज्ञ कर्म के प्रारंभ करने का कथन है। स्तुति द्वारा मरुतों को प्रसन्न कर उन्हें वृष्टि हेतु तत्पर होने हेतु प्रार्थना है और मरुदगणों का समुद्र के बाष्पित जल को उठाकर मेघ बनाने का कथन है। तो यजमाना, हे यज्ञ करने वाले, कराने वाले आराधकों, वह सुविधाएं तुम्हारे कल्याण के प्रसार के लिए अर्थात व्यापक कल्याण के लिए अहम अस्पट, मैं यज्ञ कराने वाला पुरोहित प्रअक्रण विशेष रूप से स्तवन करता हूँ, मरुतों की प्रार्थना करता हूँ। हे होता यज्ञावाहक पुरोधा, दिवे अर्च, तुम प्रकाश के देवता दिव की पूजा करो। पृथिव्यै, मैं पृथ्वी के पुत्र मरुदगणों के लिए ऋतम प्रभरे, वेद मंत्रों से स्तुति गान का उपक्रम करता हूँ। अश्वान उक्षन्ते, मरुदगण प्रसन्न होकर के अपने अश्वान माने घोड़ों को, अश्वों को, उक्षन्ते माने तीव्रगामी कर रहे हैं, यानी शीघ्रातिशीघ्र गंतव्य तक पहुँचे का उपक्रम कर रहे हैं। रजः आतरुषन्ते, ये मरुदगण अंतरिक्ष से पार समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। संभानुम, अपने तेज को संभालकर अपनी शक्ति द्वारा ये मरुदगण अर्णम वही, समुद्रों से बने हुए वाष्पित जल को मेघ बनाने के लिए उपक्रम कर रहे हैं और उन्हें अनुश्रयन्ते, चारों ओर प्रसरित कर रहे हैं। अर्ण कहते हैं जल को और अर्णव कहते हैं जलनिधि सागर को। तो हे यजमानो, तुम्हारे भली प्रकार से कल्याण करने के प्रयोजन से
मैं याजक इस यज्ञ कर्म को प्रारंभ करता हूँ। हे होता देवावाहक पुरोधा, तुम प्रकाश के देवता दिव नामक देवता की विधिवत पूजा करो। मैं भूमिपुत्र मरुदगणों के स्तुति गान हेतु समुद्यत हूँ। मरुदगण अपने तीव्र वाहन घोड़ों को, जो बड़े बलिष्ठ हैं, उनको गमनोद्यत कर रहे हैं। वे अंतरिक्ष से पार जाकर सागर के वाष्पित जल को उठाकर मेघ बादल बनाने के लिए समुद्यत हैं और उस मेघमाला को चतुर्दिक आकाश में फैलाकर जल वर्षण हेतु भूमिका बना रहे हैं, समुद्यत हो रहे हैं। स्वस्थ हेतु प्रारंभ हो रहा यज्ञ सुहावन, स्वस्थ हेतु प्रारंभ हो रहा यज्ञ सुहावन। मातृभूमि स्तुत कर रहा हूँ मैं गायन। मेघ अश्व को मरुद देव बलवान बनाते, सागर जल को बरसा कर चहुदिश प्रकटाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादिश्यावाच आत्रे छंद जगति, और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है प्रचंड मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदेशां भिजसा भूमिरेजति नौर्न पूर्णाक्षर दिव्यधिर्यते दूरे दृशो ये चितयन्त एमभिरन्तर्महे विदधे एदेतिरे नराः। इस दूसरे मंत्र में मरुदगणों के तूफानी रूप का, प्रबल वेग का विशेष वर्णन है। उनकी प्रचंडता, तीव्रगामिता, बलवेग और उससे आतंकित भूतल का कथन है। ऐशाम, इन मरुतों के अमात भेसा, प्रबल वेग और बल से डरकर, भयभीत होकर भूमि एजति, भूमि कंपित हो जाती है। तो भूमि कंपित होने का मतलब हुआ कि भूमि के निवासी मनुष्य एवं अन्य प्राणी कांप उठते हैं। और उसकी उपमा दी जा रही है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि पूर्णा जैसे भरी पूरी भाराधिक्य के कारण यति माने जाते समय नौका व्यथी माने पीड़ित होकर डगमगाने लगती है। जैसे नौका नदी में बढ़ रही हो, लेकिन भाराधिक्य से वो जैसे डगमगाती हुई चले, वैसे धरती जब मरुदगणों का प्रबल प्रवाह होता है तो कंपित होने लगती है। यानी धरती के प्राणी उसी प्रकार से प्रकंपित हो जाते हैं जैसे भाराधिक्य के कारण धारा में बहती हुई नौका या चलती हुई नौका कुछ कांपने सी लगे। तो क्षरति और धरती आंदोलित हो जाती है उस नौका के समान जिस पर अधिक भार लदा हुआ है और धारा में चल रही है। दूरे दिशा
दूर से ही दिखाई पड़ने वाले अपने गति के कारण और अपने हाहाकारी स्वरूप के कारण दूर से ही समझे जा सकने वाले और दिखाई देने वाले ये मरुदगण एम भी वेग युक्त अपनी गतियों से चेतयन्ते पहचाने लिए जाते हैं। नरः ये नेतृत्व विधायक मरुदगण विदथे अंतः युद्ध में प्रवेश करके भी महे विजय महे माने महत्तापूर्ण यानी महान विजयजन्य एतरी माने प्रयत्न करते हैं। यानी ये जिस युद्ध में जिस विरोधी शक्ति के पराजय में तत्पर हो जाते हैं उसे पराजित करके छोड़ते हैं। तो मरुतों का या इस बरसाती प्रबल मानसूनी प्रवाह का शत्रु कौन होगा? सूखा होगा, आतप होगा, आदि आदि। और जो बाधक वृक्ष होंगे वे होंगे, पहाड़ होंगे, यही उन सबके शत्रु हैं। तो भार से बोझिल नौका जैसे जल के प्रवाह में प्रकंपित होती हुई प्रतीत होती है और कांपती सी गमन करती है, वैसे इन मरुतों के बल से भयभीत पृथ्वी यानी पृथ्वी के निवासी पशु प्राणी मनुष्य आदि मरुतों के द्रुत प्रवाह और उनकी तीव्र गति से प्रकंपित होते प्रतीत होते हैं और मरुदगण दूर से ही अपनी तीव्र गति के कारण पहचान में आ जाते हैं कि अब तूफान देखो आ रहा है, दिशाएं बता रहे हैं, मरुतों के तूफानी स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। ये नेतृत्व विधायक मरुदगण युद्ध में रहकर विजयजन्य महत्ता के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, सदैव विरोधी शक्तियों के दमन में तत्पर रहते हैं। तो ये जो मरुदगण हैं वे दिव्य शक्ति हैं जो वृक्ष अवरोधी तत्वों को विनष्ट करते हैं, प्रबल वेग से जल भरे हुए प्रवाहित होते हैं और कृषि प्रधान देश में वृक्ष के कारण बनते हैं। मरुतों से भयभीत धरा यह कपने लगती है, वैसे बोझिल नौका जल में कंपित होने लग जाती जैसे दूर देश से निज द्रुत गति से पहचाने जाते हैं। रण में यश के हेतु सदा ये यत्नशील दिखलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शावाश्व आते छंद जगति देवता मरुदगण। शीर्षक है शक्तिमान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रियसे शृङ्गमत्तमं सौर्यो न चक्षोरजसो विसर्जने अत्या इव सुब्धा अष्टारवस्थलमर्या इव श्रियसे एजे तथा नरः। इस तीसरे मंत्र में मरुतों की महत्ता का कथन है। शिरोभूषणधारी मरुत, तेजस्वी मरुत, द्रुतगामी मरुत, पुरुषार्थी क्रियाशील मरुत के रूप में ऋषि ने उनके स्वरूप को, व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। नरः, नरः माने नायक। नायक वह होता है जो विशेष गुणों से युक्त होता है, पथ प्रदर्शन में सक्षम होता है,
वही नायक होता है। नयति इति नायकः, जो आगे ले चले अपनी शक्ति और सद्गुणों के कारण, वह नायक है, वह नेता है। तो हे नरः, हे नेता, हे नायक के गुणों से समृद्ध मरुद्गण, तुम श्रृंगार प्रिय हो। गवाम इव उत्तम श्रृंगम, जैसे गायों के सींग को सजाया जाता है माला आदि से और उस सुशोभन प्रतीत होती है, वैसे तुम भी अपने सिर को शिरोभूषण आदि से सुशोभन बनाते हो और तुम अंधकार भी दूर करते हो। रजसः विसर्जने, अंधकार को दूर भगाने के लिए सूर्य न, तुम सूर्य के समान हो जाते हो। अर्थात जैसे सूर्य भौतिक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे तुम निराशा के अंधकार को, विपत्तियों के अंधकार को दूर कर देते हो। अत्याह्यो, अत्य कहते हैं अश्व को। जैसे पुष्ट अश्व गतिशील होता है, सुशोभन होता है, उसी तरह से तुम भी सुशोभन हो, तीव्र गतिशील हो और शुभ इस प्रकार से अपने को उत्तम बनाकर दिखाते हो। चारवा, चारु से चारवा बना है, तुम सुशोभन हो, असुदर्शनीय हो और स्थन इस अपने दर्शनीय रूप के साथ जाते रहते हो, स्थन गमन करते रहते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मर्याह इव, मर्य कहते हैं मनुष्य को, मर्त्य को। तो तुम मनुष्यों के समान शेषे चेतत, ऐश्वर्य प्राप्त के हेतु सचेष्ट रहते हो। शेषे माने ऐश्वर्य प्राप्त के हेतु, चेतस माने चैतन्य रहते हो, सचेष्ट रहते हो। मनुष्य धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है, दिनों रात सोचता अथवा ऐश्वर्य वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। वैसे तुम भी इस धराधाम को विविध भांति से संवारने के लिए, उसे सुखी और संपन्न बनाने के लिए, बाधा रहित करने के लिए निरंतर उद्योगरत रहते हो। तो हे मरुतों, गोश्रृंग के समान तुम अपने श्रीभूषण को धारण करते हो। अर्थात जैसे गायों की सींगें स्वर्ण मंडित की जाती हैं अथवा माला आदि से विभूषित की जाती हैं, वैसे तुम अपने सिर को शिरोभूषण से, उष्णीश पगड़ी आदि से विभूषित करते हो। तुम निराशा के अंधकार को वैसे ही हरण कर लेते हो जैसे सूर्य अपने किरणों से भौतिक अंधकार को दूर कर देता है। द्रुतगामी अश्वों की भांति तुम बड़े ही दर्शनीय बन जाते हो अपने लोकोपकारी गुणों के कारण। तुम ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु मानव की भांति सतत प्रयत्नशील रहते हो। जैसे मनुष्य जो उद्यमी होते हैं, कैसे उनका उद्यम बढ़े, कैसे उनका कार्य जो है वो शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि को प्राप्त होता जाए, वैसे तुम धरती को समृद्ध बनाने हेतु उसे अपना कर्तव्य समझकर निरंतर उद्यमशील रहते हो, लोकहित में सदैव संलग्न रहते हो। गोश्रृंग सदृश मरुतों सिर पर आभूषण धारण करते हो, रवि किरणों के समान जीवन की अंधियारी हरते हो, द्रुतगामी अश्व समान रूप निज दर्शनीय दिखलाते हो, ऐश्वर्य प्राप्ति के हेतु निरंतर यत्नशील हो जाते हो। मानवीकरण है
मनुष्य की भांति उनमें उद्यमशीलता और परोपकारी गुणों के कारण निराशा के अंधकारों को हरण की क्षमता का प्रदर्शन करने वाले, क्षमता को व्यक्त करने वाले रूप में चित्रित किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिससे आवास वाते छंद जगती देवता मरुदगण। शीर्षक है अनुपम मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महान्ति महता मुदष्टभत्कस्ताव्या मरुतः कोह पौंस्यात् योऽयं भूमिम् किरणन्नरे यथ प्रयद्भरद्भे सुविकाय दावने। इस चौथे मंत्र में मरुतों का वीर और दानशील रूप विशेष रूप से अवगत कराया गया है। बल, वीर्य, पराक्रम, वृक्ष विधायक, लोकोपकार आदि गुणों से विभूषित अनुपम मरुदगण का प्रारूप और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम में कहा जा रहा है कि मरुतः, हे मरुदगणों, महताम वह माने तुम सब, महताम माने महानों की, तो तुम जैसे महानों की, महांति माने महत्ता को कौन कह सकता है। कह उत अश्नवत, भला कौन उसकी बराबरी कर सकता है। कहो उत अश्नवत, भला कौन उसकी बराबरी कर सकता है। कह काव्या, कौन काव्य के योग्य हो सकता है। अर्थात काव्य पुरुष बनने के योग्य तुम्हें छोड़कर और कौन है। काव्य पुरुष बनने का मतलब हुआ कि जो पुरुष विशिष्ट होता है, विशिष्ट शक्ति संपन्न होता है, उदार होता है, गुणी होता है, लोकोपकारी होता है, वह काव्य पुरुष बन पाता है। तो मरुदगण इतने शक्तिशाली हैं, बलवीर युक्त हैं, लोकोपकारी हैं, उदार हैं कि वे काव्य पुरुष होने के योग्य हैं, सतकाव्य के नायक होने योग्य हैं। और उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि कह काव्या, कौन तुम्हारे अतिरिक्त काव्य की रचना का विषय हो सकता है, यानी काव्य पुरुष हो सकता है। ऐसा और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। कह पौंस्या, कौन तुम्हारे समान पुरुषार्थी है, समर्थ है। सुविताए दावने, हे मरुतों, तुम उत्तम दान देने के लिए सुप्रसिद्ध हो। और उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि सूर्य से रश्मि इव, जैसे सूर्य अपनी किरणों को विस्तृत कर देता है, कहीं अभाव नहीं रह जाता है, किरणें सर्वत्र फैल जाती हैं, वैसे यूयम तुम सब जो हो वो वृष्टिम प्रसारे, वृष्टि का प्रसार करते हो, यानी वर्षा तुम्हारे सबके प्रयत्न से चारों ओर वैसे ही फैल जाती है, वृष्ट जल वैसे ही चारों ओर प्रसरित हो जाता है जैसे सूर्य की उदार किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। यानी तुम पर्याप्त मात्रा में उदार हो और तुम्हारे वृक्ष का जल सर्वत्र उसी प्रकार से फैला हुआ दिखाई पड़ता है जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैली हुई दिखाई देती हैं। तो हे मरुतों, इस अवनी तल पर भला ऐसा कौन है जो तुम वीरों के समकक्ष बन सके, वीरत्व को प्रदर्शित कर सके। तो वीर के कई कोटियां होती हैं,
युद्धवीर, दानवीर और दयावीर आदि, तो तुम्हारे सदृश और कौन वीर है, अर्थात कोई नहीं है जिसके विषय में काव्य रचा जाए, ऐसा काव्य पुरुष और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। तुम काव्य पुरुष हो। तुम्हारे चरित्र का गुणगान काव्यात्मक शैली में महाकाव्य बना करके किया जा सकता है, क्योंकि तुम महान हो, दानशील हो, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर सभी वीरों के प्रारूप तुम में विलसित हैं। तुम जैसा सामर्थ्य भला और किस में है, अर्थात किसी में नहीं है। वृक्ष के उत्तम दान को तुम उसी प्रकार से चारों ओर प्रसरित कर देते हो जैसे सूर्य अपने किरणों को चारों ओर फैला देता है, कहीं अभाव नहीं रह जाता है, प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। वैसे तुम्हारे द्वारा वृक्ष का जल चारों ओर बिखेर दिया जाता है। प्यासी धरती का कोई कोना प्यासा नहीं रह जाता है। मरुतों तुझसा वीर कौन जो इस भूतल पर विद्यमान, मरुतों तुझसा वीर कौन जो इस भूतल पर विद्यमान, कौन और जिसका हो सकता वीर काव्य में श्रेष्ठ बखान। तुम जैसा बलवान कौन है, किसमें है सामर्थ्य महान, विश्व दान देते पर्याप्त हो, भूतल को रवि किरण समान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टादश श्यावाश्व अत्रे छंद जगती देवता मरुदगण। शीर्षक है परम बली मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वा इवेदरुषा सस्सबन्धवशूरा इव प्रयुधः प्रोदयुयुधः मर्या इव सुवृधो वावृधर्नरः सूर्यस्य चक्षुः प्रमिनन्ति वृष्टिभिः। इस 5वें मंत्र में महान मरुदगणों के पराक्रम का, बलवीर्य का, उनके संगठन बंधुत्व भाव का और लोक हितैषी प्रारूप का चित्रण किया गया है। तो मरुता हो, हे मरुदगणों, यूयम तुम सब अश्वाह इव इत, अश्व के समान ही वेगवान और बलवान हो। इत माने ही होता है। और तुम लोग सबंधवः एक दूसरे से भाईचारे को भली विधि निभाने वाले हो। यानी इनकी संख्या 49 है, 7 गण में विभक्त हैं। इस प्रकार से हम 49 भाइयों वाला कह सकते हैं। लेकिन इनमें संघर्ष नहीं होता है, ये साथ मिलजुल कर रहते हैं। मानव में ये कमी होती है कि वे बंधुत्व भाव निर्वाह नहीं कर पाते हैं। थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए, अपने को अधिक दिखाने के लिए एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। लेकिन ये मरुदगण 49 होते हुए भी भ्रातृत्व भाव से संयुक्त रहते हैं, अर्थात इनमें कोई लाग डांट नहीं रहती है। मरुद के अनेक रूप हैं, लेकिन वे एक दूसरे के आगे प्रतियोगिता में नहीं खड़े होते हैं कि तुम ही क्यों अपना अस्तित्व दिखाओ, हम क्यों न दिखावें। यानी जब एक मरुदगण चाहे तूफान रूप में हो, आंधी रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, चक्रवात रूप में हो, या अन्य शीतल मंद सुगंध समीर बन करके या घूम टहल रहा हो, यानी चलायमान हो, तो
उसमें दूसरा बाधा नहीं डालता है। अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, अपने को अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करते हैं, जबकि मानवों में भाईचारा बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा भी इसमें है कि मरुतों के समान गुणों का अनुसरण करना चाहिए। भले अनेक भाई हों, बहुसंख्यक हों, लेकिन उन सब में मेल जोल और संगठन भाव खंडित नहीं होना चाहिए। अपने अपने स्वार्थ और अहमता को संतुष्ट करने के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम सबंधवा एक दूसरे से भाईचारे निभाने की रीति को भली भी जानते हो, उसे व्यवहार में लाते हो। उत और शूरा एव शूरवीरों के समान प्रयुधा परम कुशल योद्धा हो। प्रयुयुधु यानी भली भांति डटकर संग्राम करने वाले हो। नरः तुम सब नेतृत्व गुण से परिपूर्ण हो। मर्याह्यु माने मानवों के समान। सुवृथा माने अच्छी तरह से प्रगति करने की भावना से भरे रहते हो। जैसे उद्यमी मनुष्य रातों दिन सोचता है कि हमारी समुन्नति प्रगति किस प्रकार से अधिकाधिक रूप में हो, वैसे तुम भी अपने कार्य में इतने तल्लीन और इतने संलग्न रहते हो कि किस प्रकार से हम अपना कार्य कर सकें। लोक कल्याण का हो या प्रवाह का हो या जो भी प्रारूप हो, उसको तुम वृद्धि बढ़ाने के लिए, उसे तुम अत्यधिक उत्तम बनाने के लिए सदैव सचेत रहते हो और वाह वृद्धु यथेष्ट वृद्धि को प्राप्त करते हो। वृष्टि भी वर्षा के जल के द्वारा या वृष्टि के माध्यम से तुम सूर्य से चक्षु, सूर्य के नेत्र को यानी सूर्य के तेज को भी ढक लेते हो। प्रमिनंति घटा देते हो। तो हे मरुदगण या ये मरुदगण अश्वों के समान गतिमान हैं, दीप्तिमान हैं, बंधुत्व भाव से भरे हुए हैं, श्रेष्ठ वीर के समान कुशल योद्धा हैं, मानवों के समान प्रगतिशील हैं, वृष्टि द्वारा सूर्य के तेज को भी आवृत कर देने वाले हैं, उसको अल्प बना देने वाले हैं और सूर्य का तेज इनके प्रभाव से ढक जाता है, ऐसा भाव है। ये मरुद वृंद अश्वों समान गतिमान और हैं दीप्तिमान, बंधुत्व भाव संपन्न, रण कुशल, परम सफल योद्धा समान, उन्नति करने के इच्छुक हैं। ये प्रगतिशील मानव समान, उन्नति करने के इच्छुक हैं, ये प्रगतिशील मानव समान रवि को भी आवृत कर देते जब करने लगते वृष्टिदान। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाधिशावास आते छंद जगति और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है महान मरुतों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ज्येष्ठा अकनिष्ठा स उद्भिदो मध्यमासो महसा विभावृतः सुजातासो जनुषा वृष्टिमातरो दिवो मर्या आनो अच्छा जिगातना। इस छठे मंत्र में मरुतों में साम्यवादिता, समान रूप से संगठित होकर कार्य करने की क्षमता, प्रगतिशीलता आदि का कथन है। वे परस्पर संघर्ष करने वाले नहीं हैं, उनमें आदर्श भाईचारा है और वे प्रत्येक कोने में धरती के हर एक
स्थान से अपना संबंध जोड़े रहते हैं, यह उनकी अतिरिक्त महत्ता है। और जो महान हैं, जो नेतृत्व विधायक हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे जनसंपर्क से अपने को दूर न रखें। यह संदेश इस मंत्र में देखा जा सकता है। तो देवों के गुण अनुकरणीय हैं। हम मरुतों में जो व्याप्त गुण है, उनके व्यक्तित्व में जो वैशिष्ट्य है, उसको अपने आचरण में उतारने की चेष्टा करें। ते माने वे मरुदगण अज्येष्ठा, उनमें कोई ज्येष्ठ नहीं है। 3 कोटियाँ होती हैं भाइयों की। एक जेठ होता है, दूसरा मझला होता है, तीसरा मतलब कनिष्ठ होता है, सबसे छोटा होता है। तो इनमें कोई बड़े छोटे मझले का भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। तो ते उन सब में अज्येष्ठा, न कोई ज्येष्ठ है। अक्रनिष्ठासा, न कोई कनिष्ठ है। अमध्य मासा, न कोई मझला ही है, यानी सब एक समान है। उत्भिदा, वे ऊंचे उठने के लिए, प्रगति करने के लिए अवरोधों का भेदन करने वाले हैं। महसा, अपने महान तेज से। विवाह वृद्धु, विशेष रूप से विकसित होने वाले हैं। जनुषा, यानी जन्मजात वे। सुजातासा, माने कुलीन है। पृष्ठ मातरा, धरती उनकी माता है, वे भूमि पुत्र हैं। दिवाह, स्वर्गलोक में रहने वाले होकर भी वे अपने को पृथ्वी से दूर नहीं रखते। नो अच्छा, हम सबकी ऐसी इच्छा है कि वे आज गातन हमारे भूलोक से संपर्क न तोड़ें, इस भूमंडल पर भी आते रहें। स्वर्गलोक के निवासी होते हुए भी भूलोक के निवासियों से उनका संबंध न टूटे। तो जो श्रेष्ठ हैं, उच्च पदस्थ हैं, नेतृत्व में आगे हैं, उनको जनसंपर्क से दूर नहीं रहना चाहिए, यह संदेश है। जो जनसंपर्क से दूर रहते हैं वे जनता की दृष्टि में गिर जाते हैं और फिर उनका नेतृत्व क्षीण हो जाता है। तो उन मरुदगणों में कोई न तो ज्येष्ठ है, न कनिष्ठ है, न मध्यम या मझला है, सब समान हैं। और प्रगति पंथ के गामी हैं। प्रगति पंथ के अवरोधों को हटाकर ये चलने वाले हैं। ये तेज से विवर्धित होने वाले हैं। ये जन्मना कुलीन हैं। ये मरुदगण भूमि के पुत्र हैं। स्वर्ग के निवासी होकर भी ये मरुदगण हमारे सम्मुख आते रहते हैं और आते रहें। जो शक्तिमान हैं वे जनता से अपने संपर्क को न तोड़ें, उनसे संबंध बनाए रहें, ऐसा संदेश देखा जा सकता है। कोई न बड़ा छोटा मझला, मरुतों में सबके सब समान, अवरोध हटा आगे बढ़ते ये तेज विवर्धित वीर जवान, ये उच्च कुलोद्भव भूमि पुत्र हैं, स्वर्ग निवासी शक्तिमान, हम सबके सम्मुख आ जाएं, हम सबकी है इच्छा महान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूत्र के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा चावाश्वात्रे छंद जगति, देवता मरुदगण, शीर्षक है परम शक्ति संपन्न मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। वजो नजे श्रेणीः पत्तरोजसान्तान् दिवो बृहतः सानुनस्परे अश्वास एषामुभये यथा विदुः प्रपरमदस्य न भनोऽङ्ग्रचुच्यवः। मरुद्गणों के शौर्य, तीव्र गमन, लोकोपकारी प्रारूप का चित्रण है। ये माने जो ये मरुद्गण हैं वे वयः न, वय माने पक्षी, न माने समान, वे पक्षियों के समान तीव्र गति से उड्डयनशील हैं। तो वय माने पक्षी भी होता है, शायद जो वया शब्द बना हुआ है ये इसी वय से बना होगा। वैसे वय माने अवस्था भी होता है, वय माने अन्न भी होता है। तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन प्रसंगानुकूल अर्थ निकाला जाता है। तो वह न माने समान, जैसा कहा गया है कि जब वैदिक व्याकरण में जब न संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक हो जाता है, जब संज्ञा के पूर्व रहता है तो निषेधात्मक होता है। तो ये जो मरुद्गण हैं वो वयः न उड्डयनशील पक्षियों की भांति हैं और श्रेणी पंक्तिबद्ध रूप में, श्रेणीबद्ध रूप में ओजसा माने बड़े वेग से, दिवा अंतान आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक गमन करने में सक्षम है। बृहता ये मरुद्गण बड़े बड़े सानुना, सानुना माने चोटी वाले, सानु कहते हैं पर्वत चोटी को, सानुना बहुवचन है। तो ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों को या पर्वत शिखरों को भी अपने गमन मार्ग में बाधक नहीं बनने देते हैं, यानी कि उनके ऊपर से भी उड़ जाते हैं। और एशाम अश्वासा, इनके जो अश्व हैं, अश्वासा अश्व शब्द का बहुवचन है। लौकिक संस्कृत में होता तो अश्वाह होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में अश्वासा होता है। एशाम अश्वासा, इनके जो घोड़े हैं पर्वतस्य नभनून, ये पर्वत के टुकड़े कर देते हैं, मतलब पर्वताकार मेघमंडल के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें वृक्ष के लिए बाध्य कर देते हैं और वृक्ष के रूप में प्रअचचुः नीचे गिरा देते हैं। उभय विदा, इनके इस सत्य को, इस पराक्रम को उभय विदा माने दोनों जानते हैं। दोनों कौन? देवलोक और भूलोक सभी इनसे परिचित हैं, इनके इन कथित कृत्यों के। तो हे मरुद्गणों, तुम पक्षियों की भांति पंक्तिबद्ध रूप में गगन के एक छोर से दूसरे छोर तक वेगपूर्वक गमन करने में सक्षम हो। पर्वत शिखरों पर चारों ओर से छा जाते हो। तुम्हारे घोड़े पर्वताकार मेघों को विखंडित कर वृष्टि बनाकर नीचे भूमि पर गिरने को बाध्य कर देते हैं। तुम्हारे इन कर्मों को देव और मानव दोनों जानते हैं। हे मरुद्गणों, तुम पंक्तिबद्ध खग सदृश गगन में आते हो। हे मरुद्गणों, तुम पंक्तिबद्ध खग सदृश गगन में आते हो, फिर एक छोर से अपर छोर तक बढ़ते हुए दिखाते हो। वह सभी ओर से पर्वत शिखरों पर भी तुम सब चढ़ जाते हो। पर्वताकार घन तोड़ धरा पर वर्षा बना गिराते हो। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 59वें सूक्त के 8वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा से शाबाश आते
छंद त्रिष्टुप और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है देव शक्तियाँ और कल्याण और मरुदगण सुवृष्टि दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संदानुचित्रा उषसो जतन्तान् आचुच्यवर्दिव्यं कोशमेतर्षे रुद्रस्य मरुतो गृहाणाः। इस 8वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें देव शक्तियों से प्रार्थना की गई है कि वे मानवों को सुख और संपन्नता दें, और ऋषियों से प्रार्थना की गई है कि वे मरुदगण को अस्त्र द्वारा प्रसन्न करें ताकि वे हम सबको सुवृष्टि प्रदान करते रहें। तो इसी छाया में हम अर्थ का दर्शन करें। देव हमारे द्विलोक, अंतरिक्ष लोक यानी पृथ्वी के ऊपर के जो लोक हैं वे, और अदिति भूमि देवी अथवा आदित्य देवी। आदित्य जो है वो आदित्यों की माता है। 12 आदित्य हैं, हम सब जानते हैं। आदित्य भूमि को भी कहा जाता है, क्योंकि और देती ही जो खंडित न हो वह आदित्य है। तो धरती के हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और यह संदेश वेद देता है कि तुम धरती को टुकड़ों में मत बांटो। और यही टुकड़ों में जो धरती बांटती जाती है, यही संघर्ष का कारण है। हम जब मानवता को टुकड़ों में बांट देते हैं, धर्मों में बांट देते हैं, एक शक्ति को अनेक रूप में अपने अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो संघर्ष पैदा होता है। इसी प्रकार से धरती को जब हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, रूस, अमेरिका आदि में बांट देते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। वास्तव में धरती अदिति है, यह सबकी माता है और दिव्य शक्तियों की माता है। इसके पुत्र हम हैं तो स्वयं दिव्य अपने को बनावें और माता का खंडन न करें, उसके टुकड़े टुकड़े न करें। तो भगवान ने इस धरती को एक रूप प्रदान कर बनाया, लेकिन हमने उसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान बनाया। तो भगवान ने इसे नहीं बनाया है, इसे मनुष्यों के संकुचित दृष्टिकोण ने बनाया है। सर्वे मानवाः सुखिनः सन्तु, हम सभी भाई हैं। धरती हमारी माता है। माता भूमि पुत्रो न पृथिव्याः, अथर्ववेद का कथन है कि हम सब मानव धरती पुत्र हैं और यह धरती हम सबकी माता है। हम सगे हैं, हम वीराने नहीं हैं। यह भावना ऋषि प्रकट कर रहा है, जो कि प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। धरती का बंटवारा, विचारधारा का बंटवारा और वैमनस्य में बदल जाना, यह प्रकृति का सिद्धांत नहीं है। असहिष्णुता प्रकृति का सिद्धांत नहीं है। यह मानव का संकुचित दृष्टिकोण है जो ऐसा करता कराता है। इसी बात को बताने के लिए ऋषियों ने पृथ्वी को अदिति कहा है, देव माता माना है, और दिति माने खंडन करने योग्य नहीं कहा है। वो एक रूप है। तो
सबके संरक्षण के लिए समान रूप से प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि देव हमारे द्युलोक आकाशलोक जो सब पर समान रूप से छाया हुआ है वह हमारा कल्याण करे। अदिति अखंडिता भूमि जो हमारी माता है वो हमारा कल्याण करे। नह बीते हमारे सुख साधन के लिए मिमात माने सदैव अपने को संलग्न रखे। हम मानव को समान रूप से सुख प्रदान करे। दान चित्राह अपने दानु माने दानशीलता से, चित्रता माने चकित कर देने वाली, उषसा माने ये उषाएं हमारे कल्याण के लिए संयतनताम भली भांति प्रयत्न करती रहें। उषाएं आती हैं, संदेश नए जिनका लाती हैं, वायुमंडल में स्वास्थ्य बिखेर देती हैं, तो वे हम सब मानवों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहें। ऋषि, हे ऋषि तुल्य मानव, तुम मानव कल्याण के लिए गणाना अस्तुत करते रहो और उस अस्तुत के बल से एता रुद्रस्य मरुतः, यह रुद्र के पुत्र मरुदगण दिव्यम कोशम अपने दिव्य वर्षण जल को बरसाकर भूमंडल का कल्याण करते रहें। और ये अच्युचिव सभी ओर से जल को भूमंडल पर उड़ेल देते रहें, यानी चारों ओर यथोचित पर्याप्त वृष्टि होती रहे। द्युलोक और भूलोक ये दिव्य शक्तियाँ हैं, ये हमारे पोषण में सदैव संलग्न रहें। दान द्वारा चकित कर देने वाली उषा हमारे कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशीला बनी रहे। हे ऋषिगणों, तुम इन रुद्रपुत्रों मरुदगणों की प्रार्थना करो और तुम्हारी स्तुतियों से प्रसन्न ये मरुदगण पर्याप्त यथेष्ट जल वृष्टि करते रहें। धरा गगन हम सबके सुख साधन की करें तैयारी। धरा गगन हम सबके सुख साधन की करें तैयारी। परम दानशीला ये उषाएं हो अति मंगलकारी। हे ऋषियों, मरुतों की स्तुति करो। ये विनती हमारी, जिससे जल वर्षण कर धरती को वे करें सुखारी। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र विषय के ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्राप्त किया और हम मनुष्यों को उद्यमशील होने के साथ साथ दिव्य शक्तियों की भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से मिलती है और बिना शक्ति के शिव भी शव हो जाता है। इसलिए दिव्य शक्तियों से हमें प्रार्थना के माध्यम से शक्ति याचना करनी चाहिए। और जो ऋषितुल्य चिंतनशील तपस्वी मानव हैं वो मानव कल्याण में सदैव तत्पर रहें। और जो मेघमंडल हैं, जो मरुत द्वारा वृष्टि के लिए प्रेरित किए जाते हैं, वे भी अनुकूल रहें। और ये जो मरुत हैं, जिन्हें हम आज मानसूनी पवन कह सकते हैं, देवत्व स्थापित करना चाहिए। इसलिए यथार्थ को जानकर भी उसके प्रति पूज्य भावना रखनी चाहिए। ये मरुदगण उस जल को जो जीवन कहा जाता है, उसको प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए सदैव यथेष्ट रूप से प्रदान करते रहें। तो द्युलोक और भूलोक हमारे पोषण में संलग्न हो। दान द्वारा चकित कर देने वाली उषा हमारे कल्याण के लिए यत्न करे। हे ऋषिगण, ये रुद्रपुत्र मरुदगण तुम्हारी स्तुतियों से प्रसन्न पर्याप्त जल वृष्टि करते रहें। तो इस प्रकार से हमने
इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब उसका संक्षिप्त सार भी जान लें। जैसा आप सब जानते हैं कि यह सूक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल का 59वां सूक्त है। इसमें 8 मंत्र संकलित हैं। मंत्र संख्या 8 त्रिष्टुप में शेष जगती में है। मंत्र दृष्टा ऋष्यावास आते देवता मरुदगण हैं। तो इस सूक्त में मरुतों की महत्ता का कथन है, उनके संगठित स्वरूप का कथन है, उनके भाईचारे की प्रशंसा है, मिलकर कार्य करने की और परस्पर होड़ लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने व अपने को ऊंचा सिद्ध करने की जो भावना है, उसका प्रदर्शन कर मानव को संदेश दिया गया है कि आप भले ही बहुसंख्यक हों, भाई हों, लेकिन परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्यापूर्ण भाव रख करके या दबाने की भावना न रखो और संगठित रूप से कर्म क्षेत्र में श्रम करो, उतरो। तो मर्तों की महत्ता उनके भूमंडल के सुख सौख्य के लिए अप्रतिम योगदान की प्रशंसा है। ये दानवीर मरुदगण जल वृष्टि कराते हैं, धरती का ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। ये महान हैं, इनकी शक्ति अप्रमेय है, इनसे कांप जाते हैं सभी लोग, फिर भी यह लोक कल्याण में सदैव कटिबद्ध रहते हैं। महापुरुषों का ही लक्षण है कि उनकी शक्ति सदैव लोक कल्याण में लगी रहती है। वो अपने शक्ति का जो है वो दीनों को दुखाने में नहीं लगाते हैं, वरन दुष्टों के समूल विनाश में और लोक कल्याण में लगाते हैं। मर्तों का चरित्र इस रूप में अनुकरणीय है। तो मर्तों का संगठन भाव, मर्तों के लोक कल्याण की भावना अनुकरणीय है। अंतिम मंत्र में देव शक्तियों से दुलोक भूलोक आदि से उषाज से प्रार्थना है कि वे मानव जीवन को सुखी संपन्न बनावें, स्वस्थ बनावें और मरुदगण सुविष्ट द्वारा धराधाम को समृद्ध करें, उसके ताप को हरण करें। तो इस प्रकार से हमने अब तक ऋग्वेद के 4168 सूक्तों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये ऋग्वेद के प्रथम सूक्त से लेकर निरंतर बिना किसी मंत्र को छोड़े हुए सभी व्याख्यायित करके प्रस्तुत किए गए हैं। तो वेद भगवान की कृपा से हम सब इसको जहाँ तक सामर्थ्य है वहाँ तक सुग्राह्य बनाकर लोक कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वेद मंत्र मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं। ये इनमें भेदभाव नहीं है। वेद के जो देवता हैं, सूर्य हैं, मरुदगण हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, इनमें भेदभाव नहीं है। ये समान रूप से सबका कल्याण करते हैं। सूर्य सबके आंगन में चमकता है, पवन सबके लिए प्रवाहित होता है। अमीर गरीब, राजा रंग, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई का इनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हम दिव्य बने, मानवत्व से देवत्व की ओर प्रस्थान करें, यही वेदों का संदेश है। वेद जो हैं वो धर्म के मूल हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम, तो वो धर्म के मूल को प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं से अनेक विचारधाराएं निकली हैं। तो धर्म तो सच पूछिए तो वेद का धर्म ही एक धर्म है जो सब धर्मों का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। तो इन सब को विचार में रखकर हम भारतवासी और समस्त भूमंडल के निवासी वैदिक भावना
को चारों ओर बिखेरें, क्योंकि ये संकुचित नहीं है, एक किसी संप्रदाय के रूप में बंध करके अपने को मात्र अपने ही अनुयायियों के कल्याण तक नहीं सीमित हैं। ये मानव मात्र को एक समझते हैं, बल्कि प्राणी मात्र को एक समझते हैं। ये धरा गगन में भी भेदभाव नहीं रखते हैं। ये एक रूपता को देखते हैं और ये समग्रता के उपासक हैं। इसलिए लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए वेदाध्ययन, वेदों का प्रचार प्रसार सबका कर्तव्य है। विशेषकर हम भारतवासियों को, जहाँ के ऋषि गणों को उस परमात्मा शक्ति ने सामर्थ्य दिया कि वे दैवी संदेश, वेद मंत्रों को छंदोबद्ध करके प्रचार प्रसार करें, तो हम सब ऋषि संतान हैं, अपने दायित्व को न भूलें और भारत को जगत गुरु बनाने में सचेष्ट हों और मानवता के सुख शांति कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए निरंतर वेदों में दिखाए मार्ग के अनुसार अपने को चलाएं, अपने को उसी सांचे में ढालें और वेदों का प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।